अगर माँ न होती जमी पर नाता। एक नौजवान की बीवी बीमार हो गई, 8 साल का बच्चा था। कै साल का बच्चा है? 8 साल का बच्चा है। बीवी बीमार पड़ गई, काफी इलाज किया, नहीं बची, वो अल्लाह को प्यारी हो गई। अल्लाह को प्यारी हो गई ये की बेटा 8 साल का बच्चा है। अब ये बेचारा नौकरी करता था, सर्विस, सरकारी सर्विस। बच्चा घर पर अकेले, लोगों ने प्रेस डाला कि भाई ते बिहा करी ला। बिहा ने करवा दिया, बच्चा की परवरिश कैसे होगी? आपको खाना बना के कौन खिलाएगा? ये नौजवान लोगों के कहने पर, रिश्तेदारों के जोर पर शादी कर लिया। अच्छा, शादी कर लिया, 2-4-6 महीने के बाद एक दिन ऑफिस से आया तो देखा कि जो बेटा था ना, चेहरा कुछ उतरा हुआ है। तो बाप समझ ना जाता है, तो बेटा बोला कि, बाप बोला कि बेटा यहां बैठे, यहां बैठे, अरे तो चेहरा उतर लो की बात, कोई बात है क्या? और सुनो, 8 साल का बच्चा कहता है कि नहीं बाबा कोई बात नहीं। बाप ने कहा कि नहीं बेटा, कोई बात तो जरूर है, तेरा चेहरा बता रहा है, कोई बात तो जरूर है। और कुर्बान जाओ नौजवानों, सुनो, वो बाप, वो नौजवान अपने 8 साल बेटे से पूछ रहा है कि बेटा एक बात पूछो, बतेबे? बोला कि हाँ बाबा। बोला बेटा तुम्हारी मां मर गई, मैंने दूसरी शादी की, तो बेटा वो मां अच्छी थी या ये मां अच्छी है? तो बच्चा कहता है कि बाबा वो जो हमारे मियाँ छलन ली वो झूठ बोली छे, इस सच बोली। तो बाप ने पूछा कैसे कैसे? तो बच्चा बोला कि अब्बा वो जो मेरी माँ थी ना, जब हम बदमाशी करते थे तो वो कहती थी कि अब्दुल्ला ते ज्यादा बदमाशी करवे ने बहुत मारबू, लेकिन मारती नहीं थी। और ज्यादा बदमाशी करते थे तो वो कहती थी अब्दुल्ला अगर ते ज्यादा बदमाशी करवे तो खाना बंद कर दूं। लेकिन जब खाना का टाइम होता था ना अब्बा, मेरी माँ मुझे हाथ धुलाकर अपने गोद में बिठाकर वो खाना खिलाती थी, वो झूठ बोलती थी। ये जो नई माँ है ना, ये सच बोलती है। बोलती है कि बदमाशी करोगे मारेंगे, तो ये मारती है। अब बोलती है कि तुम्हारा खाना बंद कर देंगे, ये खाना बंद कर देती। वो माँ झूठी थी, ये सच्ची है। नौजवान की आंखों से आंसू जारी हो गया बेटे की बात सुनकर। बेटे की आंसू को बाप पोंछता है और बीवी को बुलाया। बोला मैंने तुमसे जो निकाह किया किस वजह से किया? इस बेटे की परवरिश की वजह से मैंने तुमसे निकाह किया था, अपनी ख्वाहिश की वजह से नहीं। आज से तुम्हारा रिश्ता मेरा खत्म। वो अलग हो गए। वो नौजवान ने फिर शादी नहीं की, बेटे की परवरिश की, पढ़ाया लिखाया और बेटे को सर्विस दिलाया। और सुनो, एक वक्त आया बेटा जवान हुआ, बाप ने एक अच्छी लड़की देखकर शादी करा दी। अब सुनो, शादी तो हो गई, बहू घर में आ गई और ये लड़का अपनी बीवी से कहा कि देखो अब्बा को कोई तकलीफ ना होने पाए, एक बात याद रखना, अब्बा को कोई तकलीफ ना होने पाए। और अब एक रोज नौजवान नहा रहा है बाथरूम में, तो बाप ने अपनी बहू से कहा कि बहू ते हमारा खाना खिला दे, भूख लगी से। अब्दुल्ला की गोशो खोई टाइम चुगरा, ते हमारा खाना दादा। बहू खाना दी तो ससुर आवाज दिया कि दही नहीं छू घरों में? तो बहू बोली नहीं दही नहीं छी, रोज रोज दही बनती घरों में की? बोला अच्छा कोई बात नहीं छी। खाना खा लिया, बूढ़ा आदमी जाके अपने बिस्तर पे सो गया। बेटा अब्दुल्ला नहा के निकला, नमाज पढ़ा, खाने के लिए बैठा तो बीवी से पूछा बाबा खेल के? बोला हाँ वो खेल के सुत ले। बोला अच्छा निकाला, तो खाना आया, देख खाने के साथ में दही भी है। तो ये नौजवान कहा कि बाबा दही मांगल कुलते, बोले कि दही नहीं छी, फिर हमरा दही दिले से। तो उसकी बीवी बोली कि बूढ़ा आदमी कौन चीज रोज रोज दही खाती, ते दही खा, ते दही खा। है ये नौजवान ने कहा कि नहीं दही तो हम नहीं खाबो, ते खा लिया। खाना खाया, ये नौजवान हाथ धो के उठ गया, रात बेचैनी के साथ गुजारा और सुबह भी ऑफिस नहीं गया। एक अगवा के पास में गया, बोला कि एक बेवा देखिए।
किसके लिए? मैं अपने बाप की शादी कराना चाहता हूं। ओ बेवा देख ली गई, तैयार, बाप के पास आया, बेटा बैठा, पांव के पास बैठा, बाप चौकी पे बैठा है। बेटा कहता है कि बाबा एक बात बोलो, मानवा? बोला बेटा बोलो बेटा, मानेंगे। तेरी हर ख्वाहिश को पूरी करने के लिए मैंने अपनी जवानी गुजार दी, तू क्या मांगना चाहता है? तो बेटे ने कहा कि बाबा ते बिहा करीला। बाप ने कहा नहीं बेटा, इस उम्र में हम अब शादी क्या करेंगे? बेटा ने कहा कि नहीं, अब बाप शादी कर ली, आपका मकान है, खेत है, पैसा है, जो मन करेगा वो खाइएगा, आपकी खिदमत होगी। आप शादी कर लिए, बाप को राजी कर लिया, निकाह हो गया, और उसकी नई मां आ गई घर के अंदर में। अब ये नौजवान अपनी बीवी से कहता, सामान बांधो, ये घर मेरा नहीं है, हम लोग किराए के घर में अररिया में रहेंगे, ये अब्बा का घर है, अब्बा निकाह कर लिया, वो अपनी बीवी के साथ रहेगा। तब उसकी बीवी को पता चला कि कुर्बान जाओ अपने ससुर की नाकदरी करने की सजा क्या है। ये बच्चा खड़ा हो गया कि अब्बा अब इजाजत दे दिए, ये घर आपका है, आपकी बीवी आ गई है, रहिए, हम लोगों के लिए दुआ करते रहिएगा। और कुर्बान जाओ नौजवानों, इसलिए मैं कहता हूं माँ बाप जो है ना, ये एक अजीम दौलत है। एक मुसाफिर मस्जिद में आके बैठा, तो एक आदमी आया, शक्ल सूरत देखा, बोला कि हजरत कहाँ से आए? बोला बहुत दूर से आए बाबू, भूख लग गई है, प्यास लगी है। बोला बैठा, दुआ कर दी, आप मुसाफिर हैं। बोला दुआ कर देंगे, चिंता मत करो, पहले कुछ खिलाओ तो सही, कुछ पिलाओ तो सही, कुछ खिलाओ तो सही। वो आदमी थोड़ा सा दिमाग का ये था, और उसके चेहरे पे हाथ फेरा, लंबी दाढ़ी थी, एगो बाल दाढ़ी का आ गया हाथ में। वो बाल पकड़ के मस्जिद से बाहर निकला, बस्ती वाले को बोला कि देखो बहुत बड़ा बुजुर्ग आया है, हाथ में देखिए हमारा बाल मिल गया हमको, अब तो हम मालो माल हो जाएंगे। दूसरा आदमी सुन के वो ही मस्जिद में घुस ले, नो चल के दाढ़ी बाल हो, जो घुसता है सर का बाल, कोई दाढ़ी का बाल, कौन मुसीबत है भाई। मुखिया जी की बीवी परेशान हो गई कि काश मुखिया जी होते तो वो भी बाल लाते। फोन किया, मुखिया जी कहाँ है? बोले अररिया में। बोले जल्दी आओ। अब मुखिया जी घर पहुंचे तो थोड़ी लेट हो गई। बीवी बोली अब आपको क्या मिलेगा? बोला अरे अल्लाह की बंदी हुआ क्या है? बोला मस्जिद में बहुत बड़े अल्लाह वाले आए हैं, कहो हो लोग दाढ़ी बाल मथाक बाल उठा उठा के लगे ले, तुरा की मिलता हूँ। तो मुखिया जी बोले कि हमें के छी? बोले ते मुखिया जा। बोला हमार पावर ते नहीं जाने हैं। उकर बाल दाढ़ी बाल खत्म भए गेली, मथाक बाल खत्म भए गेली, ते अस्तूरा निकाला, उकर खाल खींच ली में। एक अल्लाह वाले रास्ते से गुजर रहे, देखा शैतान टेक लगा के बैठा हुआ है। तो आपने शैतान से कहा कि अरे तुम शैतान हो, आराम से बैठे हुए हो, तुम्हारा काम है मुसलमानों को बहकाना, नौजवानों को बहकाना, औरतों को बहकाना, और तुम आराम कर रहे हो। शैतान बोला कि अब हमको ज़रूरत नहीं है, मेरा काम वही लोग कर रहा है। अच्छा बताइए, जुमे की नमाज पढ़ने मस्जिद में जाइए, आज जुमे की नमाज पढ़ के मस्जिद से निकलिए चप्पल गायब, शैतान चप्पल चुरा भी। हर डंडी मारने वाले से अल्लाह पूछेगा। और मैं आपको बताऊं, हावड़ा स्टेशन में टैक्सी से उतरे, ट्रेन पकड़नी थी। हावड़ा स्टेशन से मेरा घर 25 किलोमीटर पीछे है, लोकल ट्रेनें चलती है। तो देखा सेब बड़ा अच्छा है, तो हमने कहा बाबू सेब कैसे दिए? बोला कि हजरत 110 रुपये किलो है। हमने कहा वो 1 किलो दे दो, अच्छा सेब। अच्छा दे दिया, सेब 1 किलो दे दिया, हम 110 रुपया उसको दे दिए। जब सेब लेके वहाँ से चले तो एक आदमी पहचाना, बोला कि हजरत सलाम वालेकुम, सेब लिए हैं? कहा हम बोले हाँ। बोला उसके पास लिए? हम बोले हाँ। बोला कितना लिए? हम बोले 1 किलो। बोला ये आधा किलो भी नहीं होगा।
हम कहे नहीं, मेरे नज़र के सामने नापा है। बोला नापा सही है, दूसरे तराजू में नापिए। तो पता वो क्या करता था, नापता ठीक था, सेब को वजन ठीक करता था, और जब सेब को पन्नी में प्लास्टिक में डालता था ना, उसी में 2-3 सेब गिरा लेता था। आप तो देखेगी डाला, ये शैतान करेगा। और रमज़ान मुबारक के महीने में चंदे वाले लोग भी, हजरत मदरसे के सफ़ीर लोग, उस्ताद लोग, मौलाना साहब, हाफिज साहब, इमाम साहब आते हैं। भाई आते हैं कि नहीं आते? इधर आते हैं कि नहीं आते? बोलो ना भाई। तो वो जो आते हैं आपके दरवाजे में, कितना लोग कुर्सी में दरवाजा में बैठा रहेगा, आज देखेगा कि मौली साहब आ गई, बस घुस से अंदर घुसी थी। अब बेटा बोलियो हाँ, जो दरवाजा में पूछते हो बाबा कहाँ गली, बोली दिन खेत चलो गए। कहा है? बोले मौली साहब आ रहा, चंदा मांगेगा और कुर्बान जाओ। कितना बदनसीब है तू, तेरे दरवाजे पे वारिसे अंबिया आए हैं, एक आलिम दीन आए हैं, एक हाफिज कुरान आया है। कुर्बान जाओ, तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि मेरे दरवाजे पर कुर्बान जाओ एक आलिम दीन का कदम पड़ गया। उसको बिठाते, चंदा देना बाद में दूर को छोड़ो, कुर्बान जाइए, उसको बिठाते, कहते कि हजरत मेरे लिए, मेरे बच्चों के लिए दुआ कर दीजिए। अच्छा, वो जो आया है आपके पास चंदा लेने के लिए, आपका ज़कात का पैसा, सदका का पैसा आपको पहुंचाना चाहिए कि मौलवी साहब को आना चाहिए? बोलो भाई। अरे भाई, ये आपका काम है कि मौलाना का काम है? तो आपके ऊपर एहसान कर रहा है ना, 0 माइल से। ये क्या कहते हैं कि बोची बस्ती के अंदर में आपके दरवाजे पे आया है, वो साइकिल चला कर आए हैं, वो टेम्पू पर आए हैं, आपका पैसा अल्लाह के बैंक में जमा करने के लिए वो आए हैं। तो आपको उसका एहसान मंद होना चाहिए कि 80 की स्पीड से भागना चाहिए। अल्लाह कुरान में कई जगह कहता है वाक़ीमुस्सलात व आतुज़्ज़का, वाक़ीमुस्सलात व आतुज़्ज़का, नमाज कायम करो, ज़कात दो, नमाज कायम करो, ज़कात दो। बेटे की शादी है, फाइनल करने कौन जाता है? बेटा जाता है कि बाप जाता है? अरे जल्दी बोलो ना भाई। बाप जाता है। अच्छा, बेटी वाला ओ बेहतरीन खाना बनाता है कि समझी आवे चाहिए, बात फाइनल है थी। यहाँ बिरयानी बनल की, पुलाव बनल की, मटन बनल की, चिकन बनल की, बीवी कल की यहाँ बेचनी में सब बोल समझी कहते नहीं तो थोड़ा सा दिल नरम है थी। समझी पहुँचा, यहाँ तक हाथ डुबा डुबा के खाया, यहाँ तक। लड़की वाला बोला कि समझी अब बातचीत को आगे बढ़ाया जाए। बोला कि हाँ बातचीत आगे बढ़ाएंगे, लेकिन वहाँ इतना आटा दादी थी। लड़की वाला हाथ जोड़ के खड़ा हो गया कि समझी 4 बेटी है हमरा, हम गरीब आदमी, कुछ कम करो। बोला नहीं कम नहीं है। तो वहाँ एक लड़की देखलान ले, वो 4 लाख टका दी, लेकिन लड़की थोड़ा सा कारो झील है या अलग वहाँ ना करलान, तो लड़की ब्यूटीफुल छन 3 लाख तो। उसके बाद बेटी वाला तैयार हो गया, समझी ठीक कोशिश करेंगे। और कुछ बोला सुना फ्रिज जरूरी, कहने हमें गर्म पानी नहीं पिए छी, हाँ हम हमेशा ठंडा पानी पीते हैं। फ्रिज भी दीजिएगा, वॉशिंग मशीन दीजिएगा, कूलर दीजिएगा, सोफा सेट दीजिएगा, लास्ट में एगो टीवी दीजिएगा। टीवी नहीं तो घर में बीवी कैसी लगेगी? अच्छा मुझे बताओ, ये मांग कौन रहा है? बेटा मांग रहा है कि बाप मांग रहा है? बाप बाप मांग रहा है। ईमानदारी से बताइएगा, मांगा बाप है। अच्छा, बेटा को खबर नहीं है, बेटा को पता नहीं बाबा की मांगी, बाप को बेटा को पता नहीं कि बाबा के लिए से, बस इतना पता है कि बाबा गेले से इसने फाइनल करेली, लेकिन बेटा को पता नहीं बाबा वहाँ की खिल खिलावी। अच्छा, बात फाइनल हो गई, बारात गई, शादी करके दुल्हन आ गई। अब ईमानदारी के साथ बताइएगा, जहेज की गाड़ी दरवाजे पे आई लड़के की, जहेज का वो पलंग उतरा है, कहाँ लगेगा? बेटे के रूम में या बेटी के या बाप के रूम में? बेटे के रूम में। कौन सोएगा उसमें? अरे बेटा ना सोएगा। मांगा कौन है? बाप मांगा है। सोफा सेट बेटे के रूम में, सारे सामान बेटे के रूम में, वो टीवी जो बाप मांगा है
बेटे की उम्र रूम में लगेगा। और कुर्बान जाओ, कुछ दिनों के बाद बाप का इंतकाल हो गया, दुनिया में फिल्में चल रही है, बेटा भी फिल्म देख रहा है, बहू भी फिल्में देख रही है, और कुर्बान जाओ कब्र में ठोकैया कौन खाएगा? बेटा खाएगा कि बाप खाएगा? ऐसा काम काहे करेंगे हम? अल्लाह ने हुक्म दिया, मूसा अपने साथियों को लेकर आगे बढ़ो। फिरौन पीछे से पीछा कर रहा था, मूसा को भागने नहीं दिया जाएगा। और अल्लाह के पैगंबर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, मूसा को भागने नहीं देना है। अपने सिपह सालार के साथ, लश्कर के साथ फिरौन पीछे से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का पीछा कर रहा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपने मानने वालों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं कि चलो जल्दी निकलो और कुर्बान जाओ। जब गए तो आगे देखे समंदर है, अब रास्ता है नहीं। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले कहने लगे कि अल्लाह के पैगंबर, आप तो अच्छा खासा फंसा दिए हम लोग। पीछे फिरौन का लश्कर है, आगे समंदर है, अब तो मौत बरहक है, एकदम मौत आनी आनी है। और कुर्बान जाओ, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, गम ना करो, ओ मेरा अल्लाह है। अल्लाह ने हुक्म दिया, मूसा तुम्हारे हाथ में क्या? क्या कि अल्लाह लाठी है, असा है, असा। बोला इसको पानी में मारो, समंदर में मारो। और कुर्बान जाओ, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने समंदर में मारा असा को, पानी 2 हिस्सों में बट गया, समंदर में खुश्क रास्ता बन गया। ये मेरा अल्लाह है, क्या नहीं हो सकता? मेरा अल्लाह जो चाहे वही होगा ना, क्या नहीं हो सकता है? हम मांगो तो सही। अगर वो जिंदगी लिख दे, समंदर राह दे देगा। अगर वो मौत लिख दे तो मच्छर जान लेता है। अगर वो मौत लिख दे तो मच्छर जान लेता है। तो फिर मकड़ी के जालों की वो चादर तान देता है। अल्लाह से लो लगाएंगे, हाथ उठाओ इंशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह से मांगो मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, मेरे बुजुर्गों, सुनो, अल्लाह से लो लगाओ, अल्लाह के करीब हो जाओ, अल्लाह से मोहब्बत करो। कसम खुदा की, यहाँ भी फायदा वहाँ भी फायदा। ए बाबू, ए जा। अब कोई नहीं जाएगा? अरे कोई जाएगा? जी अल्लाह से लो लगाओ, अल्लाह से मांगना सीखो। वो एक आदमी आया, मेरा मुक्तदी था, वक्त से पहले नमाज में आ गया, सलाम दुआ भी। हम बोले कहिए कैसे हैं? नहीं देख रहे हैं? गर्म हो गया हम पर कि आपको तो कोई काम है नहीं, आप तो सोए रहते हैं मस्जिद में, हम लोग काम वाला आदमी ना हैं। हम बोले भाई ऐसा काहे बोल रहे भाई, हम तो खैरियत पूछ रहे हैं तुमसे। बोला एकदम चुपचाप रहिए। हम हुजरे में चले गए। बाद में पता चला कि वो घर से बीवी से झगड़ा करके आया था, तो गुस्सा बीवी पर नहीं उतार पाया, मिल गए हम। बोला कि इमाम खैरियत ला। इनसे मोहब्बत करो। देखो जो कुछ भी आप, अच्छा अल्लाह का कुरान कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अनफिकू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्ल अन यातिया यौमुन ला बैउन फीहि वला खुल्लतुन वला शफा। मेरा अल्लाह कहता है, ए ईमान वालो, मैंने तुम्हें जो कुछ दिया है उसमें से मेरे रास्ते में खर्च करो। अल्लाह क्या कहता है? अरे बोलो भाई, बोलो भाई, जोर से बोलो। अरे अल्लाह क्या कहता है? बोलो ना भाई। ईमान वालो, तुमको मैंने जो कुछ भी दिया है, जो कुछ भी दिया है उसमें से निकालो, मेरे रास्ते में खर्च करो। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुबहानल्लाहि बुकरतु वसीला। अल्लाह तो कह रहा है खर्च करो।
तो हमको खर्च करना चाहिए कि नहीं चाहिए? बोलो भाई जल्दी बोलो। अररिया गया डॉक्टर के यहाँ, बोले डॉक्टर साहब हाथ पैर छे नहीं हमर खींचे छा बाघी लगी छे। तो डॉक्टर बोली कैसे चेक करी हम की बात है। वो खून से टेस्ट किया, ब्लड टेस्ट किया, तो डॉक्टर जब रिपोर्ट आया तो डॉक्टर बोला करे बाप तोरा तो बहुत बड़ो बीमारी पड़ गया। बोला की भी? बोला तोरा शुगर भै गया, शुगर हो गया, कुर्बान जाओ, बदन में कपकपी वहीं शुरू हो गई। घर आया और आकर के ओस राम उल्टी बीवी है लेकर की तोरा? बोला बहुत बड़का बीमारी भेला, शुगर भै गया, हमरा खुद आ गया शुगर भै गया। अच्छा ठीक, आज जल्दी उठाते, घबराओ में, शुगर तो सब है जी, नॉर्मल बीमारी जी, अल्लाह अच्छा करता हूँ, जल्दी मुंह हाथ धो, हम चाह बनावे जी। बोले नहीं चाह मत बनाइए। का है? बोला मिठो चाह पीने मना करके, रसगुल्ला मना, हलवा मना, खीर मना, ओ मिठो चाह मना, हमें नहीं खावो, कहने नहीं खावा, डॉक्टर मना कर दिल। ओ डॉक्टर मना कर दिया, खीर नहीं खाओगे, हलवा नहीं खाओगे, रसगुल्ला नहीं खाओगे, मीठी चाय नहीं पियोगे, अल्लाह मना कर रहा हराम मत खाओ, छोड़ते हो? डॉक्टर की बात पे यकीन आ गई, डॉक्टर की बात पे यकीन है, और जिसने पैदा किया उसकी बात पे यकीन नहीं है। अल्लाह कह रहा है मैंने तुम्हें माल दिया, पैसा दिया, दौलत दिया, सोना दिया, चांदी दिया, उसमें से निकालो, खर्च करो। अल्लाह कहता खर्च करो, ये कहता जमा करो। रहिए किसी भी हाल में चर्चा न कीजिए, खुद को किसी के सामने रुसवा न कीजिए, खुद को किसी के सामने रुसवा न कीजिए। घर में ज़रूर लाइए बेटी गरीब की, लेकिन किसी गरीब से सौदा न कीजिए, लेकिन किसी गरीब से सौदा न कीजिए। खासकर नौजवानों से कहना चाहते हैं, मेरे नौजवानों सुनो, जहां जहेज का तस्करा, जहां जहेज की बात आ जाए, सुनो वहां सख्ती के साथ मना कर देना। लड़की वालों से कि मुझे जहेज नहीं चाहिए, मुझे निकाह करना है, नबी के सुन्नत के मुताबिक आपकी बेटी के साथ हम निकाह करेंगे। मेरे बच्चों नौजवानों सुनो, ये फ़कीर का पैगाम लेते जाओ, कसम खुदा कि अगर तुमने नबी की सुन्नत के मुताबिक निकाह किया तो इंशाअल्लाह देखना अल्लाह तेरे रोज़ी का दरवाज़ा खोल देगा। ये पैसे कितने दिन रहेंगे? 3 लाख रुपए, 4 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, कितने दिन रहेंगे? क्या आप अमीर हो जाइएगा? नहीं होइएगा। अल्लाह की बारगाह में मुजरिम है, अल्लाह कल क़यामत के दिन इस पैसे के बारे में सवाल करेगा, आप जवाब नहीं दे पाएंगे। तौबा करोगे इंशाअल्लाह, ना जहेज लेंगे ना देंगे, कितने लोग तैयार? इंशाअल्लाह ना लेंगे ना देंगे, कितने लोग तैयार? हाथ उठाइए। इंशाअल्लाह ना लेंगे ना देंगे। आज जो ले लिए हैं वापस नहीं होगा। घर में लाइए, बेटे को निकाह करवाइए, बेटे की शादी हो, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, शरीयत के मुताबिक हो, नबी के सुन्नत के मुताबिक हो, खिलाफे शरा ना हो कोई काम, ताकि अल्लाह की बारगाह में हमारी पकड़ ना हो। जिंदगी तो जैसे गुजरनी गुजर जाएगी, लेकिन मौत तो आनी है। आप हम सबको मरना है, अल्लाह के सामने खड़ा होना है और अपने अमल का हिसाब अल्लाह को देना होगा। अल्लाह पूछेगा तो क्या जवाब देंगे? हम क्या जवाब देंगे अल्लाह को? मुसलमानों अल्लाह को क्या जवाब दोगे? मौत नहीं है, मौत तो पीछे खड़ी है। अल्लाह का कुरान कहता है कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत सुम्मा इलैना तुरजऊन, हर शख्स को मौत का मजा चखना है, फिर तुम सबको मेरे पास आना है। कहां जाओगे? खासकर मैं नौजवानों से कहना चाहता हूं, मेरे बच्चों तौबा करो, मेरे बच्चों तौबा करो, नशा से तौबा करो, शराब से तौबा करो, ये जो कोरेक्सिस से तौबा करो, गोली से तौबा करो, अल्लाह से लो लगाओ, अल्लाह से जुड़ जाओ।
अल्लाह तेरी तकदीर बदल देगा। ये कौन सा नशा है भाई? अजी कोरेक्स का नशा कै घंटा रहता है भाई? कोई बता सकता कै घंटा रहता है कोरेक्स का नशा? मान के कोरेक्स पी लिए, कै घंटा इसका नशा है? 2 घंटा 3 घंटा, और 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा। और लेकिन कुर्बान जाओ मेरे बच्चों नौजवानों, अगर चीज़ के नुकसानात बहुत हैं। पहली बात तो ये तुम्हारा लीवर जो है ये सबसे पहले ख़त्म करेगा। ये तुम्हारा लीवर पर असर करेगा, किडनी अलग ख़त्म होगा, ये तुम्हारा मैदा ख़त्म गला देगा, ये गला देगा। सुनो, तुमने क्या समझा? जाओ ना हॉस्पिटल, जाओ ना पटना कैंसर हॉस्पिटल जाओ, दिल्ली कैंसर हॉस्पिटल जाओ, कलकत्ता कैंसर हॉस्पिटल जाओ, जाकर देखो कितना खूबसूरत खूबसूरत नौजवान कैंसर में मुब्तला है। कोई गुटखा खा करके पता ही चला कि कैंसर हो गया। एक नौजवानों को तो मैंने अपनी आंखों से देखा, इतना खूबसूरत नौजवान था, अल्लाह अकबर कबीरा। कभी कभी बताएंगे वो गुटखा खाता था, गुल रखता था, इतना हसीन नौजवान। यहाँ एगो गिल्टी हुआ अंदर में, दर्द ज्यादा करने का दवाई लिया, नहीं समझ में आया, कलकत्ता गया, जब चेक हुआ तब पता चला कि कैंसर हुआ। ऑपरेशन किया और उसकी शक्ल ऐसी हो गई थी, अल्लाह माफ फरमाए, लेकिन वो बच्चा बच नहीं सका। नौजवान कुर्बान जाओ, अभी 2-3 साल हुए थे शादी के, औलाद नहीं हुई थी, और कुर्बान जाओ वो नौजवान इस दुनिया को छोड़कर चला गया। मेरे बच्चों, ये जो जिंदगी है अल्लाह की एक अमानत है, इसकी हिफाजत करो। जवानी, देखिए कयामत के दिन जवानी के बारे में भी सवाल होगा। किसके बारे में सवाल होगा? अरे जोर से बोलो भाई। हाँ, अल्लाह जवानी के बारे में भी सवाल करेगा। जवानी कहाँ गुजारे, किस काम में गुजारे? अल्लाह को जवानी की इबादत पसंद है। तो मेरे बच्चों, ये जो रमज़ान मुबारक का महीना आ रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह अब चंद दिन रह गए। आज कितने तारीख है? 11। 18 को तरावी की नमाज शुरू हो जाएगी, 19 से पहला रोज़ा होगा। रोज़ा रखो, कुरान की तिलावत करो और जिक्र अस्कार में वक्त गुजारो, अल्लाह से रो, अपने गुनाहों से माफ़ी मांगो, अल्लाह के करीब हो जाओ और कुर्बान जाओ। अपने अंदर में तकवा पैदा करो, परहेजगारी पैदा करो, अल्लाह यहाँ भी इसका बदला देगा, आखिरत में भी अता फरमाएगा। ये दुनिया कोई तमाशा का नहीं है, ये आराम का नहीं है, तफरी का नहीं है। ये दुनिया पैसा जमा करने की जगह नहीं है। साले साल जमीन खरीद रहे हैं, क्या आप कामयाब हो गए? अररिया में जमीन खरीद लिए, कामयाब हो गए? पटना में जमीन खरीद लिए, कामयाब हो गए? दिल्ली में जमीन खरीद लिए, कामयाब हो गए? नहीं नहीं, अल्लाह का कुरान कहता है फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़। अल्लाह कहता है कामयाब वही है जो जहन्नम के आग से बच गया, जन्नत के अंदर में दाखिल हो गया, वो कामयाब हो गया। ये रमज़ान का महीना आ रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह पाबंदी के साथ 30 रोज़े रखना और तरावी की नमाज पढ़ो, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ बच्चे ऐसे हैं जैसे कि अभी 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 7 दिन बचे हैं रोज़ा शुरू होने के। जो गुटखा खाते हो, एक प्रैक्टिस करो, शेड्यूल बनाओ, उसको कम करो। पहली बात तो खाओ मत, अगर आदत नहीं छूट रही है, मान के 10 पुरिया खाते हो सुबह से लेकर शाम तक, तो कोशिश करो कि हम 5 पुरिया पे आ जाए इस 7 दिन के अंदर। उसको कम करो ताकि रोजे में उसकी तलब ना हो, उसकी वजह से रोजा मेरा ना टूटे, उसकी वजह से रोजा ना टूटे। कोई खैनी खाता हो, कोई बीड़ी पीता हो, तो अभी से कंट्रोल करना शुरू करो। पहली बात तो इसे पियो मत। अगर आदत नहीं छूट रही, मजबूर हो, किसकी डर है कि इसकी वजह से हम रोजा नहीं रख पाएंगे, तो अभी से आप कोशिश करो, इसको कम करना शुरू कर दो। नौजवानों, ये जो रोजा है ना, इसका बदला अल्लाह अपने हाथों से देगा। अल्लाह इसका बदला अपने हाथों से देगा। रमजान का महीना वो है, नफल पढ़ो, फर्ज का सवाब, एक फर्ज पढ़ो 70 फर्जों का सवाब मिलेगा। अच्छा, कुछ लोगों को भूख लग जाती है कि हजरत क्या करें, असल बात यही है ना कि हमको भूख बर्दाश्त नहीं होती।
हम नाश्ता खाते हैं, आज दोपहर होते होते फैक्ट्री में एकदम कुछल कुदल होते लगता। कितना बड़का खबक्कर है रे भाई, ये खाने के लिए अल्लाह खाली पैदा किया इसको क्या? तो अब देख लिए, सुबह नाश्ता करते हैं एक टाइम, अरे बोलो भाई, दोपहर का खाना कै बजे खाते हैं? 2 बजे। अच्छा देखिए, सहरी खा लिए, अरे सहरी खा लिए ना, ये नाश्ता हो गया, नाश्ता काम कर गया ना। अच्छा, फजर की आजान हो गई, नमाज पढ़ ली, अब ये नाश्ता हो गया है, अब दोपहर का खाना खाना है 2 बजे, है ना, यही ना। अब इफ्तारी कै बजे है? ये जो सहरी खाए ये आपको खींच कर दोपहर तक ले गया, 2 बजे तक। अब 2 से लेकर अब इफ्तारी कै बजे है? 6 बजे मान लिए, तो 2 से 6 तक पहुंचने में कै घंटा है? 4 घंटा। 4 घंटा अल्लाह के लिए भूख बर्दाश्त नहीं कर सकते? अल्लाह के लिए भूख बर्दाश्त नहीं कर सकते? 4 घंटा, 4 घंटा बर्दाश्त करो, कसम खुदा की, ओ मेरा अल्लाह इतना नवाजेगा, इतना नवाजेगा, तेरा दामन छोटा पड़ जाएगा। रोजेदार की मुंह से रोजे की हालत में जो बू होती है ना, बू खाली मैदे की वजह से, और कुर्बान जाओ, मेरा अल्लाह कहता है कि मेरे नजदीक में वो बू मुश्क से ज्यादा खुशबूदार है। इसलिए कोशिश कीजिए तरावी की नमाज हो, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, जो हाफिज साहब आएंगे, जो तरावी की नमाज पढ़ाए, उसे दिल खोल कर ताउन कीजिए, उसे दिल खोल कर देना है। आपके यहाँ हाफिज साहब तरावी की नमाज पढ़ाते हैं, कितना देते हैं उसको ना, हदिया नजराना कितना भाई हो यहाँ मस्जिदों में? 6000, 10,000 नहीं, ये कम है, ये कम है। 5,000, अल्लाह, ये कम है। हाफिज कुरान जब कुरान सुनाए, तरावी की नमाज सुनाए, तो उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए, अल्हम्दुलिल्लाह। कुरान की वजह से कि इन्होंने मुझे अल्लाह का कुरान सुनाया है, कुरान की मोहब्बत में। हाफिज कुरान को कम से कम 50,000 से 1,00,000 रुपए दीजिए उसको। इसलिए खासकर, अच्छा, और एक बात बताता हूं, ए बाबू, अरे बहुत बेचैन है भाई, ये लगता भी छठे आसमान से अभी उतरा है, वहीं बैठे थे। अच्छा देखिएगा, कुछ पैसे वाले लोग, वो बड़े बड़े पैसे वाले लोग हैं ना, जिनकी दुकानें फैक्ट्रियां हैं, मौलवी साहब जाएगा ना, कहिए क्या बात है, बोला वो मदरसे के चंदा के लिए आए थे, मंगल को आइएगा, जाइए। अरे वाह, मंगल को आइएगा? तुम्हारा बाप का नौकर है हम, मंगल को आएंगे? नौकर है तुम्हारे बाप का हम, देना है दो, नहीं तो भागो। मंगल को आइएगा, तुम टाइम दोगे हमको? तुम्हारे पैसे से मदरसे नहीं चलते। एक बात याद रखिएगा, अल्लाह का अल्लाह चला रहा है। मदरसा शातुल उलूम अकल कुआं, मदरसा दारुल उलूम, मदरसा मज़ाहिरुल उलूम, देखो हजारों बच्चे पढ़ रहे हैं। इतना खाना कहां से बन रहा है? इतना खाना कहां से बन रहा है? खिलाने वाली जात मेरे रब की जात है, वो मेहमान रसूल है मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे। कुर्बान जाओ, ये वारिस अंबिया हैं हमारे उलमा, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा अल्लाह नहीं खिलाएगा? करोड़पति लोग, लखपति लोग, चौधरी लोग उलमा को बुलाते हैं, फलां दिन आइएगा, फलां दिन आइएगा, फलां दिन आइएगा। अच्छा, उलमा उस दिन चले भी गए तो बोलते कि फिर आ गए आप? बोला कि हाँ, आप मंगल को बुलाए थे ना? बोला नहीं, मगरिब बाद आइएगा, जाइए। बताइए, ये हकारत नहीं, ये तौहीन नहीं है, बेअदबी है कि नहीं है? इसलिए इससे बचिएगा। खुदा के वास्ते कोई आलिम दीन
अगर आपके दरवाजे पे आ जाए हाफिज कुरान, दरवाजे पे आ जाए, उनकी इज्जत कीजिएगा, उनसे कहिएगा थोड़ा मेरे लिए दुआ कर दी। लेना देना बात की बात है। तो इंशाअल्लाह अपने इमाम की, अपने उलमा की इंशाअल्लाह इज्जत करेंगे। अरे हाथ उठा के बताओ भाई, इमाम साहब की तनख्वाह कितनी है आपके मस्जिद में? 5,000। है देखिए अल्लाह। अच्छा ये एक बात बताइए, 5,000 में आपका घर चलेगा? अरे आपका घर चलेगा? अब मान के 7,000 मानिए, 7,000 8,000 मानिए, घर चलेगा? आपका घर चलेगा? अरे बोलो ना भाई, काहे नहीं चलेगा? बीवी आपके पास है, बच्चा आपके पास है, माँ बाप भी है, आपका नहीं चलेगा। ये इमाम साहब कौन है? ये कहाँ से आया? इसका माँ बाप नहीं है, आसमान से टपक गया है। ये ब्याह नहीं करेगा? आप ब्याह करके घूमिए, इमाम साहब तस्बीह लेकर मस्जिद में अल्लाह अल्लाह करेगा खाली। बताइए। एक इमाम साहब ने सेक्रेटरी साहब से कहा कि सेक्रेटरी साहब यहाँ पैसा बढ़ा था, 7,000 हम नहीं है जी, 6-7 हमारा बच्चा था। तो सेक्रेटरी साहब कल के हमरा से पूछी बच्चा पैदा कर लाल पूछे को बात है। बोला सुना रहना छन तो रह, नहीं रहना छन अररिया हाईवे फ्री जी जा। बेचारा मजबूर आदमी रह गए कि चलो अल्लाह इसी में बरकत देगा। कुछ दिनों के बाद सेक्रेटरी साहब का बेटा पढ़कर आया दिल्ली से, नौकरी नहीं मिल रही है। इमाम साहब से बोला सेक्रेटरी साहब के यहाँ जुमा छे ना, एकदम कस्सी के दुआ करी दिया हमार बेटा अच्छा नौकरी मिली जाए। इमाम साहब कह लिए ठीक है करी दी। सलाम फेरा इमाम साहब ने खड़े होकर कहा कि भाई इमाम साहब के बेटे की नौकरी नहीं लग रही है, हम दुआ करेंगे। तुरंत ने आमीन कह दिया। इमाम साहब हाथ उठा कि अल्लाह सेक्रेटरी साहब का बेटा पढ़ी गली से दिल्ली से एम करी गली से, या अल्लाह इसको ऐसी नौकरी दिला दे जितनी तनख्वाह मेरी है उतनी तनख्वाह उसको भी करा दे। सेक्रेटरी साहब गरम भाग गई। सेक्रेटरी साहब गरम, ये कौन दुआ किया? ओ कुर्बान जाओ तेरा बेटा, ओ कुर्बान जाओ सेक्रेटरी साहब, ओ सदर साहब, तेरा बेटा मोमो खाए, तेरा बेटा चाउमीन खाए, तेरा बेटा पिज्जा खाए, इमाम का बेटा क्या खाएगा? भुइया। अल्लाह की बारगाह में पकड़ होगी। एक बात याद रखिएगा, मोहल्ले के इमाम को खुश रखिए, अल्लाह आपको खुश रखेगा। मस्जिद का इमाम खुश रहेगा, अल्लाह आपके घर में खुशहाली पैदा फरमा देगा। कभी मुसाफा कीजिए, नमाज के बाद 2-4 दिन के बाद 100-200 रुपया पॉकेट से निकाल कर मुसाफा के लिए इमाम साहब रख ली, चाय पान खा लिए। इससे क्या आप गरीब हो जाइएगा? उसका दिल खुश होगा। उसकी भी तो बीवी है, उसके भी तो बच्चे हैं, उनके भी ख्वाहिशात हैं, उनकी भी जरूरियात है भाई। अल्लाह पाक और इमाम साहब अभी के ज़माने में इमामत करना, मदरसों में पढ़ाना, मकतबों में पढ़ाना, ये जिहाद है। मैंने इमामत किया ना, अब छोड़ दिया इमामत। हम 14 साल इमामत किया मैंने।